नमस्कार। आप उस क्लास 12 का पोल साइंस का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, अध्याय 13, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। पहला क्वेश्चन है, किस प्रदेश को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। सन 1964 में प्रस्ताव रखा गया कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह किसने कहा था? आंसर होगा कामराज। सन 1966 में ताशकंद समझौता किस किस नेता के बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया? आंसर होगा बांग्लादेश के कारण। भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ किया? सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, सन 1962 से 1972 के बीच भारत में कितने युद्धों का सामना किया? 4। प्रिवी पर्स किससे संबंधित थी? देशी रियासतों से। 3 जुलाई 1972 शिमला समझौता पर किस नेता ने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों खटास में पड़ी? पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के कारण। भारत में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई? 1965 में। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई? होमो जहांगीर भाभा। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध समझौता हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया? इंडियन नेशनल आर्मी। शीत युद्ध के समय से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? इनमें से कोई नहीं। वार्डुग सम्मेलन के नाम से कौन सा सम्मेलन जाना जाता है जहां गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी? एफ्रो एशियाई सम्मेलन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? बेलग्रेड 1962 ईस्वी सितंबर में। अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील की घोषणा भारत के किस नेता द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? सन 1950 में। सन 1957 में कौन सा नेता सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया? दलाई लामा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू को। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? चीन। पंचशील के 5 सिद्धांतों के किसके द्वारा घोषित किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति के आधार पर स्तंभ कौन है? पंचशील। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है इनमें से सभी: विश्व शांति, पंचशील, शांति सह अस्तित्व। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? राजस्थान। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? शिमला समझौता। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? सन 1987। अगला क्वेश्चन, भारत ने अमेरिका या सोवियत रूस का अनुसरण करने के बजाय गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया? भारत संपूर्ण विश्व को पूंजीवादी निगाह से देख रहा था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किसने किया? अमेरिका ने। वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया? सोवियत संघ। भारत ने किस नीति को आदर्श माना? आंसर होगा गुट निरपेक्षता।
सन 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया। अगला चैप्टर, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनः स्थापना। सिंडिकेट नाम से किससे संबोधित किया गया? कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। कर्पूरी ठाकुर ने संबंध में कौन सा तथ्य सही है? उपरोक्त सभी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, लोहिया के प्रबल समर्थक। 10 सूत्री कार्यक्रम जो कांग्रेस द्वारा चौथे आम चुनाव के बाद अपनाया गया, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गलत है? शहरीकरण। शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। रेल दुर्घटना में नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर रेल मंत्री पद से इस्तीफा, ये नहीं ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सन 1967 का चौथा आम चुनाव चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। देश में 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी से देहावसान। देश आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। देश में व्यापक सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। ए विलेज इन चीमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद चक्रवर्ती। सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन है? राम मनोहर लोहिया। भारत में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों में निकल गई? 9। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किससे दिया गया? चौथा आम चुनाव। सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 के चुनाव में किस नेता को हराकर बीबी गिरी ने राष्ट्रपति बने? संजीव रेड्डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? सन 1963। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कांग्रेस के निर्विरोध कौन से ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पर आसीन हुए? मोरारजी देसाई। 1967 के ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन से बयान सही हैं? कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उससे दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। 1971 के ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। 1971 ईस्वी के ग्रैंड आइलैंड्स के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। सन 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखें। जनता पार्टी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? सन 1960 को एक दशक। नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? के कामराज। प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई? ताशकंद समझौता में। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी? मोरारजी देसाई। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 में। इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है? उपयुक्त तीनों कथन गलत है। धन्यवाद।
पॉलिटिकल साइंस का 2 अध्याय खत्म हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमटौली मसौढ़ी में संपर्क करें।